सबसे ज्यादा ये पोषित माफिया जो उसमें भी बलात्कारी मिले हैं, वो सबसे ज्यादा समाजवादी विचारधाराओं के मिले हैं। और ये नहीं देखे क्या कि भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते हैं, बनारस के पुलिस कमिश्नर को तुरंत वहां पे पूछने का काम करते हैं। ये होता है सम्मानित जनता का दर्द और उनकी पीड़ा समझने का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि ऐसे लोगों की एक ही जगह होगी, या वो जेल में होंगे या जहन्नुम में होंगे। इस बात, अरे आप देखिए ना, यही क्या करते हो आप लोगों ने अपने चाचा को। कोई भी आतंकवादी जेल में जाता है तो कांग्रेस पार्टी का ही आदमी खड़ा होता है उसका मुकदमा लड़ने के लिए। कुछ भी देश के विरुद्ध काम होता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का ही वकील खड़ा होता है उसका केस लड़ने के लिए। सुनिए, जिसको ये आतंकवादी कहते हैं जम्मू कश्मीर में, उसी के साथ ये सरकार बना के चला रहे थे। मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बिटिया के साथ ये किसके साथ सरकार बनाए हैं? उन्हीं के साथ सरकार बनाए हैं। बताइए ना, जिसको आतंकवादी कहते हैं उसी के साथ ये सरकार चलाते हैं जम्मू कश्मीर में। की बात सरकार खटाखट गिरने जा रही है, खटाखट इनकी सरकार गिरने जा रही है। खटाखट सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने गई, फटाफट कांग्रेस आ रही है। फटाफट जाने का काम भी आपका शुरू हो गया। आज से नहीं, 2014 से ये कार्यक्रम लगातार स्टार्ट है और सम्मानित हिंदू बिल पास कराए हैं। अभी खटाखट अडानी को जाएगा ये जमीन, हाँ पूरा सारा जमीन अडानी को जाएगा। और आप लोग सरकार का जब सब प्राइवेट में भेज रहे हैं तो खटाखट ये सारी जमीनें अडानी को चली जाएगी। 22, 23, 24 राज्य में कांग्रेस सरकार होती थी। 2014 से पहले बहुमत होता था। अब देखिए इक्का दुक्का रह गया है, वो भी अगर एक आध दो में है। गठबंधन मिलकर 232 सीटें ली, ठीक है। वही अकेले भाजपा नहीं, बस अभी एनडीए का बात आप छोड़िए, बाकी 40 पार्टियों का अकेले भाजपा ने 242 सीटें मारी हैं। अभी तो ये भाजपा का डाउनफॉल है। तब भी आप भाजपा का डाउनफॉल 2 बजे रात को लड़कियों को घूमते हुए चप्पे चप्पे 100-200 मीटर पुलिस रहती है, पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है। ये 2017 से पहले थी उत्तर प्रदेश में, 17 पहले था। तो रात को कोई माँ बाप अपने बेटी क्या कहते थे, घर से बाहर नहीं जाना है। अब घर से बाहर बेटियां चल भी गए। जैसे विकास दुबे को मारा गया, अब आप कहेंगे कि अतिक अहमद मारा गया तो मुस्लिम पक्ष बोलेगा कि धर्म के नाम में मारा गया। विकास दुबे भी तो ब्राह्मण था, आखिर उसको भी मारा गया ना, ठीक है। अब जैसे आप छोटे मोटे माफिया की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सारे जो भू माफिया हैं वो बीजेपी में है। सबसे बड़ी भू माफिया वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सारे गोरखपुर में जमीन देखिए भाजपाइयों ने छिकाया है। उनका कहना है कि अयोध्या में देख लीजिए, उनका कहना है कि प्रयागराज में देख लीजिए। सबसे बड़ी भू माफिया वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भूमाफिया वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले हैं। आपसे मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अगर वक्फ बोर्ड से इतना विरोध है तो उत्तर प्रदेश में इसका विरोध, अगर प्रेम है इनको समाजवादियों कांग्रेसियों को, तो उत्तर प्रदेश में इसका विरोध करके दिखाए। तो महाराज जी अच्छा इलाज भी जानते हैं। किस तरह का इलाज? बहुत अच्छा डॉक्टरी कर लिए है ना इस पे महाराज जी, इस पे एकदम। अरे आप बीएससी किए हैं, बीएससी किए हैं, बीएससी हो जाती है। बीएससी कर लेने से करने के बाद भी पीएचडी किया जाता किस तरह का इलाज है। करेंगे? एकदम अच्छा इलाज करते हैं ना। इनके अतीक भैया, मुख्तार भैया, उनको पता चल गया ना। अभी एक इनके आजन चाचा भी चल रहे हैं, ट्रीटमेंट पे उनके चल रहे हैं महाराज जी के। माफियाओं का सही इलाज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ही करते हैं। सही इलाज तो वही करते हैं। तो कह रहे हैं सारे माफिया बीजेपी में आ गए अखिलेश यादव। हाँ, इनको तो माफिया लगेंगे ना। आप बताइए ना, कभी कभी इसी गोरखपुर में, इसी उत्तर प्रदेश में, आज देखिए इस पार्क में बहन बेटी टहल रही है। ये सुरक्षा की गारंटी है। 7 बजे के बाद बहन बेटी घर से निकलती नहीं थी। कांग्रेस के लोगों को इस पे तो चिंता करनी चाहिए कि आप शिखर से कहां पे हैं, इस पे आप मंथन नहीं कर सकते। केवल बैसाखी पे टिके हुए हैं। इतने बलात्कार आपके सरकार में हो रही है। अभी बनारस में बलात्कार 26 लोगों ने बलात्कार किया है लड़कियों से। कई जगह बलात्कार हो रही है और कह रहे हैं कि माफियागिरी नहीं बढ़ी हुई है। माफियागिरी है, हाँ पूरा माफियागिरी है। योगी जी कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस। अरे कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, हर जगह कहीं। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये पोषित माफिया जो उसमें भी बलात्कारी मिले हैं, वो सबसे ज्यादा समाजवादी विचारधाराओं के मिले हैं। और ये नहीं देखे क्या कि भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते हैं, बनारस के पुलिस कमिश्नर को तुरंत वहां पे पूछने का काम करते हैं। ये होता है सम्मानित जनता का दर्द और उनकी पीड़ा समझने का काम। देश का प्रधानमंत्री उतरता है बनारस लोकसभा क्षेत्र है उनका। सुनिए, देश का प्रधानमंत्री उतरता है हवाई अड्डे पे, पूछता है। हमारे कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री होता ना तो डीआईजी उसे अधिकारी से पूछना नहीं पड़ता, उनको उठाकर पहले ही बंद करता। हाँ एकदम सही आपने कहा। कहने के मतलब, इसके मतलब कहने के मतलब उनके साथ आप लोगों की सिंपैथी है। अपराधियों के साथ सिंपैथी है। उन अपराधियों को योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि ऐसे लोगों की एक ही जगह होगी, या वो जेल में होंगे या जहन्नुम में होंगे। इस बात, अरे आप
यही क्या करते हो आप लोगों ने, अपने चाचा को ले लिया। कब जहन्नुम में भेजिएगा आप लोग? पूछ करके हमसे भेजिएगा जहन्नुम में। जिसका कोई अता न पता उससे क्या पूछेगा यहाँ का सम्मानित जनता। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उनकी एक यात्रा बिहार में चल रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने इतना जोरदार प्रदर्शन किया कि आपको बैसाखी पर ला दिया। राहुल गांधी को हिंदुस्तान और खास करके उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता यहाँ पे खड़ी है, जो सुनना है और देखना ही नहीं चाहती है राहुल गांधी को। वायरल होता है। अरे वायरल होना, अगर वो शायद गांधी परिवार से नहीं होते तो उनके साथ हिंदुस्तान का एक आदमी चलने के लिए तैयार नहीं होता। मतलब आप मान लिए कि इस देश में गांधी परिवार की बहुत बड़ा इज्जत है, मान लिए, स्वयं मानिए, इसको स्वीकार करिए। इस देश में निर्लज भी रहते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग, निर्लज हुआ और आपने मान लिया। ये हमने नहीं माना, ये कांग्रेसी विचारधारा वाले लोग मानते होंगे, हमने नहीं माना कभी, हमने मानते हैं ना मानेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है जो पास हो गया वो संविधान के विरोध में। तो इसमें नया क्या है? हाँ। कोई भी आतंकवादी जेल में जाता है तो कांग्रेस पार्टी का ही आदमी खड़ा होता है उसका मुकदमा लड़ने के लिए। हाँ। कुछ भी देश के विरुद्ध काम होता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का ही वकील खड़ा होता है उनका केस लड़ने के लिए। वक्फ बोर्ड गया, वक्फ बोर्ड का ये जो हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह थे 127 संपत्ति जो वक्फ बोर्ड को दिए थे, उनको जागीर में मिली थी। देख के जान रहे हमारी सरकार अब कभी आने वाली नहीं है, तो वक्फ बोर्ड को दे दो 127 अरे पत्रकार साहब सुनिए, जिसको ये आतंकवादी कहते हैं जम्मू कश्मीर में उसी के साथ ये सरकार बना के चला रहे थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बिटिया के साथ। ये किसके साथ सरकार बनाए हैं? उन्हीं के साथ सरकार बनाए हैं। जो ये आप राहुल गांधी कहते हैं, सुनिए, इसीलिए जरूरत पड़ गई क्या कि 3 लोकसभा का चुनाव लड़ने की, वक्फ बोर्ड का विरोध करने का? आप बताइए ना। जिसको आतंकवादी कहते हैं उसी के साथ ये सरकार चलाते हैं जम्मू कश्मीर में। संविधान की बात, सरकार खटाखट गिरने जा रही है, खटाखट इनकी सरकार गिरने जा रही है। खटाखट सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने जा रही है। फटाफट कांग्रेस आ रही है, फटाफट कांग्रेस आ रही है और खटाखट जा रही है। महंगाई ये लोग इतना बढ़ा दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई बढ़ा दिया है, इसलिए खटाखट गिरेगी और फटाफट हम कांग्रेस, आपकी सरकार गिरेगी, फटाफट कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में कितनी सीटें हैं? 99 100 हो गई। अरे वो भी एक, ये तो एक उसमें गए हैं, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति क्या है वो भी आप मानी मीडिया के बंधु जानते हैं, और सरकार बनाने का ख्वाब देखते हैं। अरे फटाफट जाने का काम भी आपका शुरू हो गया, आज से नहीं, 2014 से ये कार्यक्रम लगातार स्टार्ट है और सम्मानित हिंदुस्तान के लोग देख भी रहे हैं और मत का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी को शिखर पे पहुंचाने का भी काम। पार्टी आपकी शिखर पे अब नहीं आ रही है, नीचे आ रही है अपना। हाँ, नीचे आ रही है, अब शिखर से नीचे चली गई है, वो अपना वोट बैंक देखी है। कांग्रेस का हकीकत सुनिए कांग्रेस की हकीकत। वक्फ बोर्ड जब आया, अभी वक्फ बोर्ड की जो कानून आई, रात को 2 बजे रात तक चला है संसद, आपने पूरा 35A डाल दिया। कब इसका पास हुआ 35A का? कब लागू हुआ? कौन कौन संसद में बैठा था? जरा कुछ प्रकाश डालिएगा इसका। ये अभी आप लोग ये जो वक्फ बोर्ड बिल पास कराए हैं, अभी खटाखट अडानी को जाएगा ये जमीन। हाँ, पूरा सारा जमीन अडानी को जाएगा। और आप लोग सरकार का जब सब प्राइवेट में भेज रहे हैं तो खटाखट ये सारी जमीनें अडानी को चली जाएगी। और कहेंगे ठोको ताली, ठोको ताली कौन करता है? ट्रेनों में देख लीजिए, ठोको ताली वही है ये सरकारी। अब मैं इनसे कहना चाहूँगा, आपने जब भी बात की पार्लियामेंट में, हर एक बिल का विरोध किया आपने। आपके हाथ से वक्फ बोर्ड गया, बिल पास हो गया, हस्ताक्षर बाकी हैं। यूसीसी हो चुका है। यूसीसी के बारे में आपने बात की, विरोध में खड़े रहे, यूसीसी गया आपके हाथ से। एनआरसी गया आपके हाथ से, 370 गया आपके हाथ से। आपने जिस बिल पे खड़ा होकर राम मंदिर विरोध में आपने 2008 में संसद में कार्रवाई की, उसका कोर्ट में गए आप लोग, वहाँ भी आपके हाथ से हो गया। जिस भी बिल के विपक्ष में मतलब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जितने भी नेता बोले हैं, उन लोग का काला चिट्ठा खुलने वाला है, खुल भी रहा है। कुछ काला चिट्ठा, जैसे कि ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी की लहर चली है, खटाखट बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, फटाफट कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ, तो लहर तो चली रही है, तभी तो राहुल गांधी के ऊपर काम हो रहा है। खटाखट उनकी सरकार गिरी है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बाहर बैठे हैं ना, वो खटाखट गिरे हैं ना। जहाँ पहले 30 राज्यों में से 22, 23, 24 राज्यों में कांग्रेस सरकार होती थी, 2014 से पहले बहुमत होता था। अब देखिए इक्का दुक्का रह गया है, वो भी अगर 1-2 में है तो भी गठबंधन के साथ है। राहुल गांधी कह रहे हैं भाई
दो युवाओं की जोड़ी ने कमाल कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 62 से 33 पर लेकर चले आए। 400 का नारा देते थे, आई 240 पे। मुझे आप एक बात बताइए, हाँ, बोलो। युवा किसे कह रहे हैं? दोनों 50 साल से ऊपर के हैं। हाँ। 50 साल से ऊपर के व्यक्ति को युवा कहेंगे आप? हाँ। आप 25 साल के व्यक्ति को युवा कहेंगे, चिराग पासवान जैसे व्यक्ति को युवा कहेंगे, कि आप 50 साल के ऊपर के नेता को युवा कहेंगे? और जिसकी बात आप कह रहे हैं 400 पार, हाँ। आप लोग ने पूरी इंडी गठबंधन मिलके 232 सीटें ली, ठीक है? वही अकेले भाजपा ने बस, हाँ। अभी एनडीए का बात आप छोड़िए, बाकी 40 पार्टियों का, अकेले भाजपा ने 242 सीटें मारी हैं। अभी तो ये भाजपा का डाउनफॉल है, तब भी आप भाजपा के डाउनफॉल में आप लोग को नहीं हरा पाए। तुम युवा हो, नाम क्या पड़ेगा? प्रतीक मिश्रा। प्रतीक जी, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी जबरदस्त है, महंगाई जबरदस्त है, भारतीय जनता पार्टी कहती है लॉ एंड ऑर्डर, देखिए कितनी छिनैती हो रही है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, सारे माफिया बीजेपी में आ गए। अखिलेश यादव का ऐसा कहना है, उनका कहना है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। एक युवा के तौर पे तुम कैसे देखते हो? अब मैं जैसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप रात को 12 बजे, अभी गोरखपुर कितना छोटा ही ना है मुंबई दिल्ली से, तो गोरखपुर जब मुंबई दिल्ली छोटा ही है, मैं गोरखपुर अभी माइग्रेशन करके रहता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे देखा है 12 बजे 2 बजे रात को लड़कियों को घूमते हुए, चप्पे चप्पे 100-200 मीटर पुलिस रहती है, पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है। ये 2017 से पहले थी उत्तर प्रदेश पहले में, भी था। 17 पहले था। हाँ। तो रात को कोई भी अपने माँ बाप के, कोई माँ बाप अपनी बेटी क्या कहते थे, घर से बाहर नहीं जाना है। हाँ। अब घर से बाहर बेटियां चल भी नहीं है सड़क पे, कोई इल्जाम नहीं लगा सकता है, कोई उनको छू नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलिंग लगातार होती जा रही है। हाँ। हाँ, कहीं कहीं इक्का दुक्का केस आता है रेप का, मर्डर का, हाँ। सरकार कितना तेज एक्शन करती है उस पर फोकस करना चाहिए। कहीं भी रेप का, मर्डर का केस आया है, आप चाहे मेरठ लीजिए, चाहे कहीं भी ले लीजिए, आप चाहे उन्नाव ले लीजिए, तुरंत केस हुआ है, तुरंत करते आरोपी हो? सजा किया। क्या करते हो? मेरा डिग्री है, बैचलर डिग्री। बैचलर, आगे क्या करना है? मुझे हाँ। आगे एसएससी करना है। एसएससी, और वैकेंसी तो आई नहीं रही है, विपक्ष का रहा है, जो पेपर हो रहा है वो लीक हो जा रहा है, बेरोजगारी जबरदस्त है, क्या कहोगे? अब बेरोजगारी का बात कर रहे हैं, जैसे कि आप एक सरकारी.com है, ठीक है, आप उस पे जाएंगे तो आपको सीधे सीधे पता चलेगा कितनी वैकेंसी आती रहती है। आपके पास अगर डिग्री है, आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, आपके पास स्किल्स है, आपको कंपनी अपने आप ऑफर देगी। आपको अपने आप, अगर आपके पास वो टैलेंट है, ठीक है, आप आरक्षण की बात मत कीजिए, आरक्षण की बात, जात पात का बात मत यहाँ पे खत्म कीजिए, ठीक है। हमने भी यहाँ एंट्रेंस दिया है, हमने भी यहाँ निकाला है, हमारी भी कैटेगरी रैंक 6 थी डीडीयू में, मैंने देखा है कितना। राम मंदिर 500 सालों के बाद बना, भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई, प्रयागराज हार गई, सीतापुर हार गई, बस्ती हार गई, रामटेक हार गई, रामेश्वर हार गई, जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल था सब बीजेपी हार गई। अब देखिए वहाँ पे हुआ क्या कि जैसे कि रोड का जो चौड़ाकरण किया गया था, ठीक है, हाँ। जब रोड का चौड़ाकरण हुआ तो वहाँ पे जो जमीनें थी लोगों की, वहाँ पे हटाई जा रही थी, ठीक है, उसके ऊपर कोई पेपर नहीं था। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया, और वहाँ के जो मेयर थे उस सिटी के, वो भी गलत किए। लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज हुआ, और बाद में जब वही हुआ, तो उपचुनाव देखिए रिजल्ट किसके पक्ष में गया। ये लोग कह रहे हैं कि, सुनिए, ये लोग कह रहे हैं कि वोट ही नहीं डालने दिया गया उपचुनाव में। उनका कहना है कि ये लोग ईवीएम सेट कर ले रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कर। बात बताइए, मुझे आप एक बात बताइए, आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम में ना सेलुलर डाटा होता है, ना वाईफाई होता है, ना ब्लूटूथ होता है, आप किससे कनेक्ट करके उसका डाटा हैक कर लेंगे? आप बताइए। जब उसमें ना कोई नेटवर्क सेटिंग है, ना कोई किसी टावर्स, ना किसी सिग्नल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जब कनेक्ट नहीं होगा तो हैक कैसे होगा? अब आप बात करते हैं 1987 में राजीव गांधी जी का, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका भाषण था कि बैलेट पेपर हटाना चाहिए, हमें ईवीएम लाना चाहिए। उस समय बैलेट पेपर से दंगे होते थे, अब ईवीएम से दंगे हो रहे हैं। अब मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत रहे हैं तब तो ठीक है कि वहाँ पे ईवीएम काम किया, वही अगर उत्तराखंड में चुनाव हार जा रहे हैं तो ईवीएम धोखा दे दिया इनको। आखिर ईवीएम तो एक ही है ना। कह रहे हैं जब बैलेट खुलता है तो ये लोग 100% जीतते हैं, और जैसे ईवीएम आता है गड़बड़ा जाते हैं। अब मुझे आप बताइए, बैलेट खुलता है 100% जीतते हैं, ईवीएम गड़बड़ा जाता है। जब बैलेट का जमाना था, 2017 से पहले भी था, 2014 भी था, 2014 में मान लीजिए ईवीएम आया तो सबके लिए बराबर था ना, हर एक जनता का। यूपी में गुंडागर्दी खत्म है कि बढ़ गया है? अब मैं आपको बात बताता हूँ, यूपी में गुंडागर्दी देखिए ना तो खत्म हुआ है और ना भी बढ़ा, उतना समानांतर पे है। खत्म इसे कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े माफिया चेहरे थे उनको किस तरह निपटाया गया, अभी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ठीक है। किस तरह से निपटाया गया? जैसे अतीक अहमद को मारा गया, ठीक है, जैसे विकास दुबे को मारा गया। अब आप कहेंगे कि अतीक अहमद मारा गया तो मुस्लिम पक्ष बोलेगा कि धर्म के नाम में मारा गया, विकास दुबे भी तो ब्राह्मण था, आखिर उसको भी मारा गया ना, ठीक है। अब जैसे आप छोटे मोटे माफिया की बात करते हैं, जहां भी अभी मान लीजिए गोरखपुर में कोई कांड हुआ सीधे, ठीक है, ऑन द रिपोर्ट में बोल रहा हूँ, अगर कोई कांड हुआ उसके ऊपर एक्शन तुरंत हो जाएगा। ये ऐसी पहले नहीं सरकार है। था। हाँ, पहले नहीं था। पहले था ये, पहले ही मंत्रियों का सपोर्ट था, अभी भी कुछ गुंडों के पास मंत्रियों का सपोर्ट है, चाहे सत्ता पक्षी मंत्री हो या विपक्ष मंत्री इस हो। तरह के गुंडे? अब गुंडों का नाम जैसे मैं उतना नहीं लेना चाहूंगा, अच्छा। लेकिन जैसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि योगी जी के किस कार्यों से खुश हो? योगी जी के कार्य से, हाँ। उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने वो हाँ। 1 साल के अंदर ही 42 एनकाउंटर हो गए, हाँ। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके कार्यकाल कैसे रहे होंगे। विपक्ष कह रहा है जाति देख के इनकाउंटर कर रहे हैं। जाति देख के। अब हमको आप एक बात बताइए, हाँ। यही लोग हैं जो माफियाओं को, आतंकवादियों को कहते हैं पकड़ाने पर कि
माफिया और आतंकवादी कोई जात नहीं होती है। और फिर जब वो मारा जाता है तो उसकी जात देखते हैं। तो दोहरी राजनीति तो यही कर रहे हैं ना। सरकार देख रही है ना। ये लड़का समझा दिया ईवीएम पे जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, हारते हैं तो ईवीएम गड़बड़ है। बच्चा है, नौकरी अपना समय से पा जाए वही बहुत बड़ी बात है। ये हमके इसका भी शक है, कितना हो डिग्री हो नौकरी मिलने वाला नहीं है। नौकरी मिलने वाला नहीं ना 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 ना, अभी बच्चा क्या समझाया है, ऑन कैमरा समझाया है प्यारे बाबू ने कि अगर मेरे अंदर काबिलियत है तो हम नौकरी के लालायित नहीं, हमको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद भी आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं। शर्म इस बात पे आनी चाहिए आपको और मंथन करने की जरूरत है, ना कि इस बच्चे की बात। अब मुझे ये बात बताइए, आपने वक्फ बिल पे बात किया, ठीक है, वक्फ बिल के बारे में आपने विरोध किया। यही पार्टी है जो वक्फ बिल के विरोध में संसद में बयान दे रही है, कोर्ट तक गई, नहीं जीत पाई। आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप लोग कहते हैं कि हम मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सर्वमान्य है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला नहीं देती है तो उसी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप संविधान के नारे निकाल लेते हैं सड़कों पर उतर के। अब वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं आप, जय भीम के नारे लगाते हैं। वही राहुल गांधी बाबा साहब अम्बेडकर रैली में गए, बैठे थे कुर्सी पे, नीचे बाबा साहब की तस्वीर थी, तो वही सम्मान हुआ ना उनके नजरों में। बाबा साहब का सम्मान कैसा हुआ? वहीं प्रधानमंत्री गए, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे गए, बाबा साहब के चरणों में ऐसे नतमस्तक हुए। वहाँ संविधान रखा था, संविधान के चरणों में नतमस्तक हुए। हाँ, सब सुने हैं। बच्चा गुमराह है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया है। जिस अध्यक्ष को बोल रहा है उनके पैर से उठा जाता तो है, नहीं तो कहीं न कहीं बीमारी है घुटने में। हम अरे जिसको बोला है हम लोगों के पैर में नहीं है तो हम लोग कोशिश करते हैं कहीं टेक लगा लें। पैर में उनके घुटने में बाबा साहब अम्बेडकर का अभी कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं देखिए संविधान को हमको जबरदस्ती ये खटाखट हमको मारना चाह रहे हैं जब ला करके हमारे। अरे बेटा सुनो, अभी कहे हो कि हम बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानेंगे, आरक्षण नहीं होना चाहिए। अभी बच्चा कहा है आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। संविधान चिल्लाते हैं आप लोग, शर्म नहीं आता? संविधान का सबसे ज्यादा शोषण आप लोग ने किया है। 35 धारा आपने लागू कब किया संसद में? हमने पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। कब बहस हुआ इस पे, कब लागू हुआ? सही बनाए हैं खटाखट। अरे भैया, ये लोग खटाखट उन्हीं आतंकवादियों से मिलकर सरकार बनाए, खटाखट उन्हीं आतंकवादियों से मिल के अभी फटाफट जा रहे हैं लोग महंगाई में। आतंकवादी नहीं, सम्मानित हिंदुस्तान की जनता वोट करती है तब चुनाव जीता। हम बता रहे जिनको अब जब बोलते हैं तो सुनने का भी रखिए। अब आपने बोला कि घुटनों में दर्द था, ये था वो था। अरे जो आदमी 3500 किलोमीटर चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा 6000 किलोमीटर, खड़गे की बात बोले, खड़गे की बात बोले हैं, बैठे रहे कुर्सी पे बैठे थे वो, खड़गे की बात बोले हैं, खड़गे की बात बोले हैं आप। खड़गे के दलित अध्यक्ष आपको देखा नहीं जाता है, दलित प्रधानमंत्री आपको देखा नहीं जाता है। अब खड़गे की बात, प्रधानमंत्री ब्राह्मण मुख्यमंत्री आपको देखा नहीं जाता है, न दलित देखा जाता है। कुर्सी से उठा दिया जाता है अध्यक्ष को, यही दलित है ना? दलित तो हमारे राष्ट्रपति जी भी हैं, आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, उनको भी तो उठा के बैठाया गया है। इसके पहले कौन राष्ट्रपति थे? दलित। उसके बाद अब आप बात करते हैं कि कांग्रेस दलितों के बारे में बात करती है। कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी CWC, उसमें 90 नेता हैं, 90 में से 10 नेता भी दलित नहीं है। आप बात करते हैं 17% दलित की और 50% महिलाओं की, 50% महिलाएं भी नहीं है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना करा रहे हैं, उनका कहना है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी अखिलेश यादव का दोनों का बयान था कि आप जात नहीं पूछ सकते हैं किसी की भी, लेकिन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि ए तुम किस जात के हो? अच्छा तुम बनिया हो। उसके बाद आपने बात किया कि उसके बाद आपने बात किया जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना के बारे में कोई और नहीं, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद कहा था कि जो जात पात के बारे में बात करे वही बात उन्होंने कहा था, जो जात की बात करेगा वो देश को 10-15 साल पीछे ढकेलेगा। तो आप खुद समझ जाइए 10-15 साल से आप पीछे ढकेला जा रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। उनका कहना है कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, नफरत के बाजार में मोहब्बत दुकान खोल रहे हैं तो क्यों उनकी सीटें घटती जा रही हैं? 3 लोकसभा चुनाव से क्यों हारते जा रहे हैं? आखिर हर राज्य में चुनाव हो रही है, कहीं तो खाता नहीं खुल रही है। दिल्ली विधानसभा में 7 बार से 0-0 पे आ गए हैं। अब बताइए, दिल्ली लोकसभा चुनाव में 7 सीटों में से एक भी नहीं जीते, ना आम आदमी पार्टी जीती ना वो जीते। अरे कह रहे बहुमत से रोक दिए, कह रहे थे 80 में 80, मुझे यहाँ पे बात 33 पर आ गए। आप अगर 100 नंबर पेपर हो रहा है, आप 100 में 100 पाना चाहते हैं तो पहले आप अगर 100 में 35 पा गए तो आप 100 में पहले 50 पाने ख्वाब देखेंगे ना, तब तो आप 70-80 जाएंगे। अरे बैसाखी वाली सरकार बना दी है राहुल गांधी, कह रहे थे बहुमत की बात कर रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार आए 240 पे।
मुझे आप एक बात बताइए, मैं 100 में 80 पा रहा हूँ हर बार, ठीक है, तो मैं 100 में 90 पाने की सोचूंगा ना अगले एग्जाम में। अगर मान लीजिए 100 में 80 पा रहा हूँ, 100 में 70 ही पा गया, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। वही बात हुई कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा सीटें कम हुई, जात पात के नाम पे इन लोगों ने कम किया, लेकिन उसके बाद भी जो चुनाव हुए राज्यों में, उपचुनाव जो हुए, उसमें तो हारे हैं ना। कह रहे हैं ना कि आप लोग सेटिंग कर लिए ईवीएम से, ईवीएम हटाइए, बैलेट लाइए और कांग्रेस आ जाएगी। जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो भी तो आप मतलब लॉजिकल बात करता है, ईवीएम के बारे में क्या बोला था इलेक्शन कमिश्नर ने? 7 दिन तक ईवीएम रखा गया था, हर दिन सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सुने सुनो भाई, ये कह रहे हैं ना, अरे सुनो, ये कह रहे हैं छोटका राज्य जिता दे रहे हैं, अपने बड़ा राज्य जीत दे रहा है। देखो महाराष्ट्र जीत लिए और छोटा सा राज्य झारखंड हमको जीत के दिला दिए। मुझे आप एक बात बताइए, ये इनका कहना है, कांग्रेस का कहना इनके कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि भाजपा के इशारे पर कांग्रेस चल रही है। है। भाजपा के इशारों पर। हाँ, मतलब जब छोटे राज्य जितवा रहे हैं, बड़े राज्य अपने रख रहे हैं, तो इसका मतलब यही नहीं हुआ इशारे पर रख रहे हैं हमको। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना लेती भाजपा। सरकार बैसाखी के साथ एकदम नीतीश कुमार, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और बना लेते ना। ये डिबेट खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास भी प्रश्नों की कमी नहीं है और इन वक्ताओं के पास भी प्रश्नों का जवाब देने के लिए कमी नहीं है। ये डिबेट रात भर चलता चला जाएगा और ये प्रवक्ता बोलते चले जाएंगे। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। आप कुछ बने चाहे ना बने, नेता जरूर बनेंगे। नहीं, नेता तो नहीं बनूंगा। अरे इतना बोल रहे हो, जानकारी कहाँ से लाते हो? जानकारी का मतलब ये हुआ, पढ़ते लिखते हैं, देखते हैं पक्ष विपक्ष क्या कहता है, युवाओं के बारे में कौन बात करता है, कौन नहीं बात करता है। राहुल गांधी कह रहे हैं सबसे ज्यादा युवाओं के बारे में हम बात करते हैं। हाँ, युवाओं के बारे में, युवाओं के बारे में अगर बात करते तो उनके ऊपर आज इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया मीम्स नहीं बनते। अगर युवाओं की बात करते तो उनके ऊपर मीम्स नहीं बनते, सिंपल सी बात है। तो देखिए, चलिए ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।